गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर ओन चैनल फोकस ऑन टारगेट विद रिचा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस। इससे पहले हमने भी 45 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो आज हम उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप भी हमारे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है हमारे पास यायावर, यानी आपको एक शब्द दिया गया यायावर। उसको क्या कहेंगे? जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। क्या कहेंगे हम? जो इधर उधर घूमता रहता है और जो टिक कर एक जगह पर नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रष्टव्य। क्या है? प्रष्टव्य को क्या कहेंगे? पूछने योग्य, बीता हुआ, जिसे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने योग्य। तो प्रष्टव्य का अर्थ होता है पूछने योग्य, जिसे पूछा जा सके। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपको 48 से लेकर 56 यानी 48 से लेकर 56 तक आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें रेखांकित किए गए कुछ शब्द होंगे, उनको एक शब्द बताना होगा। ठीक है, तो रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, तो उसको क्या कहेंगे? सनात, पंडित, आस्तिक, नास्तिक। तो जो ईश्वर को नहीं मानता उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अगला प्रश्न है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। अब ये कोई आकार शब्द दिए गए, इसको क्या कहेंगे एक शब्द में? सरोकार, साकार, निराकार, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, ऑप्शन सी। आंखों के सामने, ठीक, घटित घटना पर विश्वास तो ना करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो आंखों के सामने घटना घटित हुई उसको विश्वास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपता और प्रत्येक, यानी कि आंखों के सामने को एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। ठीक, ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। इसको क्या कहेंगे? दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दिन। यानी बुरी दशा को क्या कहेंगे? दुर्दशा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। अभी दोपहर के समय को क्या कहेंगे? पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीग्रह या अपराह्न। तो अब क्या कहेंगे? मध्याह्न, क्योंकि जो सुबह शाम के बीच का समय होता है, दोपहर होता है, उसे हम मध्याह्न कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इसको क्या कहेंगे एक शब्द में? विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या सामान्यवक। ठीक है, तो सही क्या कहेंगे इसको? तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सही हो जाएगा बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ममता कम बोलती। कम बोलती को एक शब्द में क्या कहेंगे? समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी। क्या कहेंगे? मितभाषी। जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया उसको क्या कहते हैं? कुलीन, समकालीन, कुल श्रेष्ठ या कुलभूषण। क्या कहेंगे उसको हम? कुलीन कहेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस है इसलिए मैं जल्दी से करा रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। बहुत ध्यान को क्या कहेंगे? सरलता, धैर्य या तन्मयता या धीरज। क्या कहेंगे? तन्मयता या धीरज। तो अब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। जो ममत से रहे तो उसे क्या कहेंगे? निरामय, निर्मोही, निर्मम या निष्ठुर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मय। जिसमें ममता ना हो उसको कहते हैं हम निर्मय, निर्मम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो किसी का हित चाहता हो उसको क्या कहते हैं? हितकारी, अहितकारी, हितैषी या हितवासी। अब आपको बिना रंग के रेखांकित वाले शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हितैषी। जो दूसरों का हित चाहता है उसको हम हितैषी कहते हैं। ठीक, जानने की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ऋषि कहते हैं।
क्या कहेंगे? जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो कुछ नया नया हमेशा, तो उसको कहते हैं जिज्ञासु। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पलकों को गिराए बगैर, जो पलकों के बिना गिराए रहता है उसे क्या कहते हैं? अपलक, उन्मीलित, निमीलित या निर्निमेष। क्या कहते हैं? निर्निमेष। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्निमेष। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको क्या कहते हैं? झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु। सिंपल सा है, आपको पता होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शंकालु। जो दूसरों पर हमेशा क्या करता है? संदेह करता है। अगला प्रश्न, किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसको क्या कहते हैं? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। तो जो विषय की पूरी छानबीन कर ले उसको क्या कहते हैं? विवेचन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है अंतेवासी, उसको क्या कहते हैं हम? अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला, किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्या होगा? गुरु के समीप रहने वाला, उसको कहते हैं अंतेवासी। आगे बढ़ते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मोक्ष की इच्छा करने वाला, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक, मुमुक्षु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुमुक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, मोक्ष की इच्छा करता हो। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कहते हैं हम अकिंचन। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ओके, अगला शब्द है हमारे पास छेपक। छेपक को क्या कहेंगे? दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। ठीक, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसको कहते छेपक। ठीक, आगे प्रश्न है थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख या अज्ञ। क्या कहेंगे? जो थोड़ा जानता है उसको कहते हैं अल्पज्ञ। अल्प मीन्स होता है थोड़ा, तो अल्पज्ञ हो जाएगा थोड़ा जानने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसको क्या कहेंगे? जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य, यानी कि जिसका कोई काट ना हो। ठीक, उसको कहेंगे अकाट्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिसे बुलाया ना गया उसको क्या कहते हैं? अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। तो जो बिना बुलाए, मतलब जिसे बुलाया ना गया उसे बोलते हैं अनाहूत। ठीक, और जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको कहते हैं अतिथि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्त्री जो अभिनय करती हो, यानी कि जो एक्टिंग करती हो, उसे क्या कहते हैं? नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। सभी जानते होंगे क्या कहते हैं? नायिका यानी एक्ट्रेस। ओके, अगला प्रश्न लिखते हैं आशा से बहुत अधिक, यानी कि जितनी आशा न की गई उससे भी ज़्यादा आप लोग मिल गया, उसे कहते हैं आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या प्रत्याशित। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आशातीत। ठीक है, आशातीत। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? निराशा, अचानक, अप्रत्याशित, गलत। जिसकी आशा नहीं की गई उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा प्रश्न? जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या परोक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसको कहते हैं परोक्ष। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, और जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ, कृपा पात्र, उपकारी, सुपात्र। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, और जो नहीं मानता उसे कहते हैं कृतघ्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कहेंगे? कामनी, सुभगा, सधवा या मधवा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सधवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसको क्या कहते हैं? अस्त्र, शस्त्र, भाला या गुलेल। जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अस्त्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं उनको कहते हैं शस्त्र। ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। आगे देखते हैं, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसको क्या कहते हैं? जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी या सर्वजयी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
ऐसा रोग जिसका उपचार ना हो तो उसको क्या कहते हैं? अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य। ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना हो उसे क्या कहेंगे? असाध्य। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा डी। किसी बात को करने का निश्चय, उसको क्या कहते हैं? विकल्प, संकल्प, कल्प या अतल्यप। ठीक है, तो जो हम अगर किसी बात को करने का निश्चय कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं? संकल्प कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं हमने तो संकल्प कर लिया है, हम ये करके रहेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है वो हम देखते हैं क्या है। जो कानून के अनुकूल हो उसको क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं, जघन्य, अवध्य या आवेग। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे कहते हैं अवैध, और जो अनुकूल हो उसे कहते हैं वैध। ओके, आई होप आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा और आपने सेशन को पूरा देखा होगा। सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।